गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वीकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होने वाले हैं आपके थर्ड वीक ऑफ में। सो सेशन इंपॉर्टेंट होगा, सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So here is your first question. What is the additional fund allocated for MG नरेगा to provide employment boost in the country? So हमें बताना है कि कितना एडिशनल फंड एलोकेट हुआ है मनरेगा के अंदर, दैट इज़ MG नरेगा, जिसे वो प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री। सो कितना हुआ है? ये हुआ है 40,000 करोड़। कितना हुआ है? 40,000 करोड़ हुआ है एडिशनल फंड एलोकेटेड फॉर MG नरेगा, जिससे वो प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री। अगर MG नरेगा की फुल फॉर्म देखें सो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा। ठीक है, सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? हमें बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर। सो इंडिया की रैंक है 74th। कितनी है? 74th है इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, अगर टॉप की बात करें, टॉप क्या है? स्वीडन ने। किसने किया है टॉप? स्वीडन ने। ठीक है, जिसकी जो कैपिटल है दैट इज स्टॉकहोम और करेंसी इज क्रोना। ठीक है, और सेकंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पर है फिनलैंड। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ पोर्टल नेम होप? सो स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नेम है होप, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है फुल फॉर्म? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ गेट जॉब, जिसे वो हेल्प कर सके अनएम्प्लॉयड यूथ, जिसे वो जॉब मिल सके उन्हें। ठीक है, सो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तराखंड। किसने निकाला है पोर्टल? ये निकाला है उत्तराखंड ने। अगर सीएम की बात करें, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत इज़ द सीएम ऑफ उत्तराखंड और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है गवर्नर? बेबी रानी मौर्य। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच बैंक हैज़ प्रोवाइडेड 1 बिलियन एमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया? सो हमें बताने कि कौन से बैंक ने प्रोवाइड किया है 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंट लोन टू इंडिया। सो कौन सा बैंक है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आप सब बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें सो वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन DC। क्या है? वॉशिंगटन DC। न्यू डेवलपमेंट बैंक का है शंघाई चाइना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का है मनीला फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है बीजिंग। ठीक है, सो ये सबके हेडक्वार्टर्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state government has put a ban on all the transfers of government employees? So स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने मतलब कि लगाया है बैन ऑन ऑल द ट्रांसफर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर द करंट सेशन। करंट सेशन के लिए बैन लगा दिया है 2021 टिल फर्दर ऑर्डर। सो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश ने बैन लगा दिया है ऑन ऑल ट्रांसफर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द करंट सेशन 2021 टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ इज़ द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था? एक निकाला था बेडविड वेंटिलेटर्स, जो कि यूज़ किसके लिए है? कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। एक किया था टीम 11। ठीक है, जो कि कोविड-19 के लिए मतलब हेल्प करेगी, डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे इन्हें। और एक था पूल टेस्टिंग। ठीक है, जो सबसे पहले निकाला था उत्तर प्रदेश ने। और भी है न्यूज़ में, सो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप? सो हमें बताने की वो कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जो कि फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री बनी है यूरोप के अंदर। सो वो है स्लोवेनिया। कौन सी कंट्री बनी है? स्लोवेनिया। ठीक है, जैसे कैपिटल की बात करें, जर्मनी इज़ बर्लिन एंड करेंसी इज़ यूरो। फ्रांस इज़ पेरिस एंड करेंसी इज़ यूरो। ठीक है, आइसलैंड और स्लोवेनिया की आप कैपिटल करेंसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Indian government and AIIB have signed an agreement for USD 145 million to improve irrigation services and flood management in which state? So Indian government ने and AIIB ने साइन किया है एग्रीमेंट कितने USD का? दैट इज़ 145 million
जिससे वो इम्प्रूव कर सके इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट। उस स्टेट का नेम बताना है किसके लिए साइन किया गया है। सो वो है वेस्ट बंगाल। कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल। अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ कोलकाता। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल ने कौन सी ऐप निकाली थी? एग्जिट ऐप निकाली थी। ठीक है, जिससे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी स्टेट में वो मतलब इसकी हेल्प ले सके, इस ऐप की, दैट इज़ एग्जिट ऐप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पुलिस ऑफ विच सिटी हैज़ लॉन्च द थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर। सो हमें बताना कि कौन सी सिटी की पुलिस ने लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर। दैट इज़ द पुलिस ऑफ विच सिटी हैज़ लॉन्च द थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर। सो वो है न्यू दिल्ली। कौन सी है? न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर। अगर सीएम की बात करें, कौन है? सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, इन्होंने क्या क्या निकाला था? 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड, और एक निकाला था एसिस कोरोना। क्या निकाला था? एसिस कोरोना भी दिल्ली ने ही निकाला था। और एक निकाला था वॉश करो ऐप, जो निकाली थी IIT दिल्ली ने, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सो ये सब फैक्ट्स हो गए दिल्ली से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल डेंगू डे एवरी ईयर ऑन विच डेट। सो हमें बताना है कि इंडिया कब ऑब्जर्व करता है नेशनल डेंगू डे। सो वो करता है 16 मई को। कब ऑब्जर्व करता है? 16 मई को नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च फॉर ऑनलाइन एजुकेशन 1 से लेकर 12 तक। सो उस प्रोग्राम का नेम बताना है जो कि लॉन्च हुआ है 1 से लेकर 12 तक ऑनलाइन एजुकेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अंडर मतलब किसके अंडर हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, वो हुआ है PM-E विद्या। कौन सा प्रोग्राम है? PM-E विद्या लॉन्च किया है क्लास 1 से लेकर 12 तक। दैट इज़ द ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, एक प्रोग्राम है ऑनलाइन एजुकेशन का और लॉन्च हुआ है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द स्टेट विच हैज़ लॉन्च द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो इस स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो वो कौन सी स्टेट है? वो है कर्नाटका। कौन सी स्टेट है? कर्नाटका। ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया, जिसका नाम है हैक। क्या नेम है? हैक इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर। ठीक है, अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? कर्नाटका के सीएम कौन है? वो है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका एंड BS येदियुरप्पा इज़ द CM ऑफ कर्नाटका। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Gujarat government has made digital payment mandatory in which city? So गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सी सिटी में डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी कर दिया है? सो वो किया है अहमदाबाद के अंदर। किसके अंदर किया है? अहमदाबाद के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी कर दिया है। अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? विजय रूपानी इज़ द CM ऑफ गुजरात। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, जो कि कंस्टिट्यूएंसी है अमित शाह की, जो कि है होम मिनिस्टर। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गुजरात से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Canara Bank has launched a special business vertical dedicated for home loans to meet the financial need of its customer recently. So who is the MD and CEO of कैनरा बैंक? सो हमें बताना है कि कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड, जिससे वो फाइनेंशियल नीड्स कस्टमर की मीट कर सके। सो हमें MD एंड CEO बताना है कौन है कैनरा बैंक है। सो वो है LV प्रभाकर। कौन है? LV प्रभाकर इज़ द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। अगर कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? बेंगलोर हेडक्वार्टर है कैनरा बैंक का। और MD CEO कौन है? LV प्रभाकर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेम द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। सो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है जिन्होंने डेवलप किया है ऑनलाइन डैशबोर्ड, ठीक है, किसके लिए, क्या है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे वो ट्रैक कर सके मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट, ठीक है। सो ये किसने किया, ये किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। किसने किया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये डेवलप किया है ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 18। सो व्हाट इज़ अ थीम फॉर IMD 2020। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को, ठीक है। सो हमें थीम बतानी है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है। तो थीम है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। थीम क्या है, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी ने and inclusion is a theme of International Museum Day which was observed on 18th May, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द ट्रोजन मालवेयर विच वॉज बीन आइडेंटिफाइड as malware that steals personal financial information warning issued by Indian Computer Emergency Response Team। सो हमें उस ट्रोजन मालवेयर का नेम बताना है जो कि आइडेंटिफाइड हुआ है एज अ मालवेयर जो कि स्टील करता है, मतलब चुराता है पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि वार्निंग इशू की है किसे, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने। सो उसका नेम क्या है, वो है इवेंट बोट। क्या नेम है मालवेयर का, दैट इज इवेंट बोट इज द नेम ऑफ द मालवेयर दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ मालवेयर जो कि स्टील करता है पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वार्निंग इशू की है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज़ इंडिया पोस्ट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। सो हमें बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज़ इंडिया पोस्ट वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। सो वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, कौन है, रविशंकर प्रसाद इज़ द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इंडिया पोस्ट के हेडक्वार्टर की बात करें सो न्यू दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Where ACSIR that is Central Food Technological Research Institute located। सो हमें बताना है कि CSIR का that is Central Food Technological Research Institute कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये है मैसूर में। कहाँ पर है, मैसूर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who participated in the 73rd World Health Assembly through video conference। सो किसने पार्टिसिपेट किया है 73rd World Health Assembly through video conference। सो ये किया है हर्षवर्धन ने। किसने किया है, हर्षवर्धन ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। और उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था, कोविड इंडिया सेवा और किया था कोविड कथा। ये किसने किया था, ये किया था हर्षवर्धन जी ने लॉन्च, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली इज़ द कंस्टिट्यूंसी ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state has celebrated 45th Statehood Day on 16th May। सो हमें बताने कि कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है 45th Statehood Day on 16th May। वो किया है सिक्किम ने। कौन सी स्टेट ने किया है, सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है 45th Statehood Day on 16th May। अगर सिक्किम की कैपिटल देखिए सो गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। और इसके CM कौन है, CM है प्रेम सिंह तमंग। कौन है, प्रेम सिंह तमंग। और गवर्नर हैं इसके गंगा प्रसाद। कौन है, गंगा प्रसाद इज़ द गवर्नर ऑफ सिक्किम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which among the following state union territory has launched an initiative named सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस। सो हमें बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव नेम सुकून COVID-19 जिससे वो बीट कर सके स्ट्रेस को। सो वो है जम्मू एंड कश्मीर। किसने किया है, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है सुकून इनिशिएटिव COVID-19 बीट द स्ट्रेस, ठीक है। एक इससे पहले निकाला था सर्व द सीनियर। क्या निकाला था, सर्व द सीनियर भी निकाला था जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Which country will provide $2 billion over 2 years to WHO to fight the coronavirus pandemic? So उस कंट्री का नेम बताना है जिन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि प्रोवाइड करेगा $2 बिलियन 2 ईयर्स तक के लिए टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे फाइट कर सके कोरोना वायरस पैंडमिक। सो वो है कंट्री चाइना। कौन सी है? चाइना। अगर चाइना की कैपिटल की बात करें सो बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना एंड युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, अगर WHO की बात करें जिनीवा हेडक्वार्टर है इसका WHO का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स? सो हमें बताने के ऑथर कौन है माई एडवेंचर ऑफ बोट ट्रेन्स एंड प्लेन। सो वो है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप नेम नेशनल टेस्ट अभ्यास? सो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है मोबाइल ऐप जिसका नेम है नेशनल टेस्ट अभ्यास? सो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो की है हर्षवर्धन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which company has announced a partnership with telecom major Vodafone to boost 5G adoption in the world? So उस कंपनी का नेम बताना है जिन्होंने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद द टेलीकॉम मेजर वोडाफोन टू, जिसे वो बूस्ट कर सके 5G adoption in the world. सो वो है ओप्पो। किसने की है? ओप्पो कंपनी ने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद द टेलीकॉम मेजर वोडाफोन टू बूस्ट 5G adoption in the world. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who represented India at the second G20 virtual trade and investment minister meeting through video conferencing? So हमें बताना है कि किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को एट द सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो वो किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल, जो कि है रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं पीयूष गोयल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। क्या है कंस्टिट्यूएंसी? महाराष्ट्र पीयूष गोयल की कंस्टिट्यूएंसी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे मतलब बिहार के बारे में। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 22 मार्च को 1912, और इसे हम भारत दिवस के नाम से भी जानते हैं। और कैपिटल क्या है? पटना। और जो है लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? पटना है। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से टोटल 38। और नेशनल पार्क यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, एक है महाबोधि टेम्पल। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। स्टैब्लिश कब हुआ था? 22 मार्च 1912, जिसे हम बोलते हैं भारत दिवस। कैपिटल क्या है? पटना। लार्जेस्ट सिटी भी पटना है। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 38। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, क्या है? महाबोधि टेम्पल। सो ये सब स्टैटिक फैक्ट्स है बिहार से रिलेटेड। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू गाइज। And press the bell icon. Never miss an update.